लखनऊ में नवाबी दौर की तारीखी इमारत छोटे इमामबाड़े की हिफाजत को लेकर संजीदा सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल छोटे इमामबाड़े के दोनों गेट और आसपास की इमारत में काफी दरारें आ गई हैं। इसको लेकर लखनऊ के वकील और अर्जी गुजार हैदर रिजवी की तरफ से एक अर्जी 2013 में दायर की गई। अब इस मामले में जानकारी लेते हुए लखनऊ हाई कोर्ट बेंच ने एएसआई को ऑर्डर दिया कि छोटे इमामबाड़े के मगरबी गेट और कुछ दीवारें बेहद खस्ताहाल है, इनकी मरम्मत का काम 2 हफ्तों में शुरू कर दिया जाए। वाज़ेह रहे कि 2013 में हैदर रिजवी की दाखिल करदा अर्जी पर यह फैसला सुनाया गया। ये ऑर्डर जस्टिस AR मसूदी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने सैयद मोहम्मद हैदर रिजवी की तरफ से दाखिल जनहित याचिका पर सुनाया। अर्जी में राजधानी की इमारतों को सजाने संवारने और उनकी देखरेख ASI की तरफ से की जाए, इसके लिए गुजारिश की गई थी। अर्जी गुजार की तरफ से ये भी इल्जाम लगाया गया कि ASI की तरफ से इमारतों के रखरखाव और मरम्मत के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। हैदर रिजवी ने सलाम टीवी से खास बातचीत में कहा कि हुसैनाबाद ट्रस्ट के पास करोड़ों रुपए आते हैं। ट्रस्ट के सदर और लखनऊ के DM अगर चाहें तो सभी इमारतों की मरम्मत की जा सकती है, तज़ीर नौ करवाई जा सकती है। हमारी जो अभी लेटेस्ट एप्लीकेशन थी वो इस इमामबाड़े के दोनों गेट्स के बारे में थी, ईस्टर्न गेट और वेस्टर्न गेट के बारे में, जिसपे पुलिस चौकी के रूप में भी अतिक्रमण है और तमाम होटल वालों ने और लोगों ने इंक्रोचमेंट्स कर रखे हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मानना ये है कि ये गेट्स उसके प्रोटेक्शन में नहीं आते, लेकिन ये हेरिटेज प्रिसिंक्ट्स हैं, इस मॉन्यूमेंट का ही एक पार्ट है। तो कोर्ट ने ASI से कहा है कि आप जाके इसका इंस्पेक्शन करिए और डिटेल्ड एस्टीमेट दोनों गेट का बताइए, फिर वो बताएंगे कि बजट कहाँ से आएगा। एक तो सवाल ये है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि इन गेट्स में जो इंक्रोचर्स रह रहे हैं, अतिक्रमणकारी, उनको भी हटवाया जाए। और अगर लखनऊ की तारीखी इमारतों की बात की जाए तो इन गेटों का कंस्ट्रक्शन नवाब मोहम्मद अली शाह ने करवाया था, लेकिन गुजरते वक्त के साथ इनकी दीवारें और ईंटें मुनहदिम होने लगी हैं। छोटे इमामबाड़े के गेटों की तामीर पुराने वक्तों में की गई थी। इस गेट का मकसद इमारत की हद को तय करना था। ये गेट न सिर्फ लखनऊ की शान है बल्कि पूरे मुल्क की तारीखी विरासत है, धरोहर है। वहीं इस मामले में ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना यासूब अब्बास ने बताया कि लखनऊ की तारीखी इमारतों की देखरेख के लिए ASI को काम करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हुसैनाबाद ट्रस्ट में करोड़ों रुपए आते हैं, पैसों की कतई कोई कमी नहीं। अगर ट्रस्ट चाहे तो सभी इमारतें महफूज हो जाएंगी, शहर की खूबसूरती यूं ही बरकरार रहेगी। देखिए, मोहम्मद हैदर साहब ने PIL दाखिल की थी और उसके अंदर हाई कोर्ट का आदेश हुआ है, और मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द बड़े इमामबाड़े में से लेके छोटे इमामबाड़े तक जो हमारी धरोहर है, वो जो ASI के रखरखाव में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, फ़ौरन कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए उसको वहाँ के ऊपर फ़ौरन बनवाया जाए, इस तरीके से कि बिल्कुल उस बिल्डिंग की हालत और गेट्स की हालत बिल्कुल जर्जर है। पूरी तरीके से वो गेट्स कभी भी कहीं पर भी गिर सकता है। आप देखिए, उसके अंदर इतने बड़े बड़े होल हो गए हैं, उसके अंदर से भारी वाहनों का गुजरना, छोटे छोटे बच्चे गुजरते हैं, गाड़ियाँ गुजरती हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा पेश आ गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मगर ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आके बूंदे हुए हैं। इस सिलसिले में ज़िला मजिस्ट्रेट लखनऊ, इसके चेयरमैन है हुसैनाबाद ट्रस्ट के, इनको भी संज्ञान लेना चाहिए और संज्ञान लेके बाकायदा इसको फ़ौरन इसका निर्माण करना चाहिए। उधर जब सलाम टीवी की टीम छोटे इमामबाड़े में पहुंची तो वहां पर इमारत को देखने के लिए आए लोगों ने भी इस बारे में अपनी राय का इजहार किया और कहा कि ये इमारतें तारीखी हैं और इनका रिनोवेशन होना बेहद ज़रूरी है। यहाँ पे जो इमारतें हैं, जो यहाँ का कल्चर है, हिस्ट्री है, उस हिसाब से तो इसका जतन करना बहुत ज़रूरी है और गवर्नमेंट ने इसमें इनिशिएटिव लेके इसको पूरा फिर से रिस्टोर करना चाहिए और इसको और सुंदर बनाना चाहिए। ये बहुत सुंदर इमारत है, ये अपना देश का इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो इसको मेंटेन करना चाहिए, इनका ख्याल रखना चाहिए और साफ़ सुथरा रखना चाहिए। इसका जो भी टूरिस्ट आते हैं उनको एक प्रोसेस करना चाहिए कि कैसे ठीक से इसको एक्सपीरियंस करें। इनका जो गाइड अभी उनसे बात किया, इतना अच्छा है, हमको इतना अच्छा से समझाया, अच्छा चीज़ है, तो और इसको हमको मेंटेन करके रखना चाहिए और ये गवर्नमेंट और हम लोग जनता का दोनों का ये दायित्व है। ऑलरेडी इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड हमारी धरोहर है, तो अभी उसमें और गवर्नमेंट ने प्रोएक्टिवली काम करके अभी जो खूबसूरत जगह है उसको और 4 चांद लगा दे, थोड़ा और उसका अच्छे से मेंटेन करे, तो ये तो सोने पे सुहागा होगा।
लखनऊ की ऐतिहासिक इमारतों की शान और नवाबों की पहचान लखनऊ का छोटा इमामबाड़े पे अब खतरा मंडराने लगा है। ये छोटे इमामबाड़े का जो गेट है इस पे तमाम ऐसी दरारें आ गई हैं जिसको लेकर हाईकोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की गई थी और एएसआई से ये कहा गया था कि जल्द से जल्द इन इमारतों को फिर से बनाया जाए, क्योंकि जो लोग नीचे से निकल रहे हैं उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। कहीं ना कहीं इसको लेकर हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिए हैं कि पहला गेट जो ये आता है जहाँ से एंट्री होती है इमामबाड़े की, और दूसरा गेट जो पीछे बना हुआ है उस पर भी कई ऐसी दरारें आ गई हैं जिसको लेकर लगातार जो हैदर अब्बास एडवोकेट है उन्होंने एक पिटीशन दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने पूरे मामले को संज्ञान लिया और एएसआई को कहा है कि 2 हफ्ते के अंदर जो इमामबाड़े के आसपास का जो एरिया है, दोनों गेट हैं, वहां पर जो भी दरारें आ गई हैं, जो भी मटेरियल इस्तेमाल करना है उसको लेकर तत्कालीन बनवाया जाए और आसपास जो दुकानें भी लगी हैं, अगर कोई दुकानें अवैध भी हैं तो उसको हटाने का काम भी जिला प्रशासन करे। ऐतिहासिक इमारतों की धरोहर हुसैनाबाद ट्रस्ट के हाथ में है और हुसैनाबाद ट्रस्ट इस पे ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके बावजूद इन दुकानें और जो गेट है वो जर्जर नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन दिवाकर के साथ अतीक अहमद, सलाम टीवी, लखनऊ।